जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर पूजा पाठ साधना जप तप करने के लिए बहुत कुछ सनातन धर्म शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन लोगों के लिए जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं बहुत ही सरल सा एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने से महाशिवरात्रि व्रत संपूर्ण होगा और पूरा फल उसका प्राप्त होगा। भगवान शिव जी की कृपा भी हमें प्राप्त होगी। तो प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो विषय। वैसे तो महाशिवरात्रि पर्व पर हमें भगवान शिव जी का प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ही और अगले दिन जब तक शिवरात्रि पर्व होता है तब तक उस तिथि तक हमें महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी का पूजन ध्यान करते रहना चाहिए। लेकिन शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए 3 ऐसे बहुत ही सरल से मार्ग बताए गए हैं जिन्हें कर लेने से व्यक्ति या जीव अपने जीवन में भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करता है और जो भी कुछ भौतिक जगत का वो प्राप्त करना चाहता है वो सब भी उसे धीरे धीरे स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। सबसे पहला क्या बताया गया है शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में 3 साधनों में श्रवण, यानी कि हमें भगवान शिव जी के भिन्न भिन्न स्तोत्रों का अपने इन कानों से श्रवण करना चाहिए। श्रवण के पश्चात बताया मनन, जो भी हम श्रवण करते हैं उसका हमारे हृदय में चिंतन भी होना चाहिए। और एक है अपने मुख से उस स्तुति को उस स्तोत्र को गाना चाहिए। ये 3 ऐसे साधन जो सबसे सरल रूप से हम करते हैं और भगवान शिव जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। सबसे पहला है श्रवण, फिर है मनन, फिर अपने मुख से कीर्तन करना, यानी कि भगवान के विशेष नामों का गान करना, भगवान के भिन्न भिन्न स्तोत्रों का पाठ करना। तो जैसे कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, श्वेत और स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर को स्वच्छ करना है। जब हम ये सब कार्य कर लेते हैं उसके पश्चात हमें एक देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आपके घर में यदि शिवलिंग हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका आप बहुत अच्छे से पूजन कीजिए। और दीप प्रज्वलित करने के बाद हाथ में अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर ये संकल्प कीजिए कि आज महाशिवरात्रि पर्व पर मैं भगवान शिव माता पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए पूरे दिन भर का व्रत जो है करूँगा। पूरे दिन भर बहुत ही शुद्ध और सात्विक भाव से सब कर्मों को करूँगा। केवल भगवान शिव जी के ही भिन्न भिन्न स्तोत्रों का, उनके शुभ नामों का श्रवण करूँगा, अपने मुख से कीर्तन करूँगा और अपने हृदय में केवल और केवल भगवान शिव जी का ही मनन करूँगा। ऐसा संकल्प लेकर वो जल आपको धरती पर छोड़ देना है। उसके पश्चात यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें, भस्म चढ़ाएं। जो भी सामग्री भगवान शिव जी के पूजन में उपयोग होती है वो सब सामग्री यदि आपके पास है तो उसको चढ़ाएं, अन्यथा खाली थोड़ा सा जल लेकर भगवान शिव जी को चढ़ा दें। उसके पश्चात ये सब कार्य जब आप कर्म कांड का कर लें, उसके पश्चात यदि आपके घर में शिव महापुराण है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो अभी 15 फरवरी में बहुत समय है। गीता प्रेस गोरखपुर का महाशिव पुराण आप लेकर आएँ और विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में महाशिवरात्रि को उसका सुबह प्रातः काल में स्वाध्याय करें, फिर मध्याह्न काल में स्वाध्याय करें, रात्रि काल में उसका विशेष महत्व है। यानी कि जब निशीत काल होता है, निशीत काल रात्रि का वो पहर होता है जिसमें भगवान शिव जी के जो भी हम पूजन करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए बहुत जल्दी सफल और सिद्ध होती है। तो आप प्रयास कीजिए रात्रि में 12 बजे के पश्चात भगवान शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करें, शिव महापुराण का पाठ करें। यदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय भगवान शिव जी का ये पंचाक्षर मंत्र है, इसका जितना हो यथाशक्ति यथा भक्ति उतना उसका जप करें रुद्राक्ष की माला के माध्यम से। केवल इतना सरल और सहज कार्य आपको करना है। श्रवण कीर्तन मनन इतना कार्य करना है, शिव महापुराण का स्वाध्याय करना है, पूरे दिन भर आपको उपवास रखना है। यदि नहीं रख सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास करें कि आप उपवास रखें भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए। इतना कार्य केवल आपको आगामी 15 फरवरी को आने वाली महाशिवरात्रि पर करना है। रात्रि काल में विशेष रूप से आपको जागरण करना है, रात्रि में सोना नहीं है, क्योंकि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कहा गया है जितना फल पूरे साल भर की
भगवान शिव जी की पूजा से हमें प्राप्त होता है। केवल उतना फल हमें शिवरात्रि की रात्रि को जागकर रात्रि जागरण में भगवान शिव जी प्रदान कर देते हैं। तो विशेष रूप से प्रयास कीजिएगा कि रात्रि में सोना नहीं है, भगवान के शुभ नामों का कीर्तन करना है, श्रवण करना है, मनन करना है। केवल इतना कार्य आपको करना है। आप आने वाले समय में खुद भगवान शिव जी की जो कृपा है वो अनुभव करेंगे। भौतिक जगत में कोई भी आपका कार्य रुका हुआ है वो भी स्वतः ही सिद्ध होने लगेगा। मेरे कहने से मेरा निजी अनुभव है जो मैं आप अपनों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आप विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर कीजिएगा और यदि कर सके तो भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक रात्रि काल में वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से अवश्य कराइएगा। केवल इतना कार्य आपको करना है, भगवान शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव आपको रूप देंगे, रंग देंगे, सौंदर्य देंगे। संसार सागर का यश, वैभव, कीर्ति सब भगवान शिव जी के श्री चरणों में खेलते हैं। वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। बस इतना सा आपको कार्य करना है। मैं आशा करता हूँ कि जब मैंने आज आप सभी को आगामी महाशिवरात्रि पर जो कृत करने हैं, जो बताए हैं, आप सभी को समझ में आए होंगे और आप सभी लोग उन्हें अवश्य करेंगे। यदि ये वीडियो विषय अच्छा आपको लगा है तो इसे अधिक से अधिक सनातनियों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो को अपना प्रेम दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को भी अपना प्रेम देते रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।